प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग तिमिर चिकित्सा अध्याय जो है, तिमिर प्रतिषेध अध्याय उत्तर स्थान का, वह हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं आदरणीय जितेंद्र कुमार भांजा जी, जो उड़ीसा से जुड़े हैं वैद्य जी, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया पढ़िए 63 सर 64। प्रणाम। प्रणाम जी, पढ़िए सर। प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम। पिता जयति मेरे सर्पी जो पिता जयति मेरे सर्पी जोघनी या फलस्त्रयी। आप ही पढ़िए पीछे, अभी कोई आया नहीं है, जुड़े नहीं है। आप पढ़ते रहिए। विपाचितं विपाचितं पाययित्वा न्यघये स्थिरां शर्करै लालित्रिवृत्तैर्णनिम नहीं, ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं? घ्यू ऐसे ऐसे घ्यू ऐसे मत पढ़िए सर, ऐसे नहीं पढ़ते हैं कभी भी, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। शर्करई ला, शर्करई एला त्रिविध चूर्ण मधु युक्त विरेचेत। चलिए मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। पित्त जे सर मेरे सर सर ही। बोलिए सर मेरे पीछे पीछे। पित्त जे मेरे सर ही। पिता जेति मेरे सर्पी जीवनीय फल त्रय ही। पिता जेति मेरे सर्पी जीवनीय फलत्रयी विपाचितम पाययित्वा। जीवनीय फलत्रयी विपाचितं विपचितं पाययित्वा पययित्वा स्निग्धस्य विपचितं व्यधयेत्ताम्। पययित्वा इसलिए स्निग्धस्य वन्द्रे स्थिराम्
शर्करेला त्रिविचूर्णैः शर्करेला त्रिविध चूर्णैः मधुयुक्ते विरेचयेत् करेला मधु मधुयुक्तैः मधुयुक्ते विरेचेत् तुषितान् सकले मधुयुक्तैः पादान् विराजयेत् शुषितान् सुषितान् सकले सकले पादान् युञ्ज्यात् नेत्रास्य मूर्धसु युज्या नेत्रास्य मूर्धसु सारिवा पद्मकोशीर सारिवा पद्मकोशिर ताशावर चन्दनैः मुक्ताशावरचन्दनैः वर्तिशस्ताञ्जने वर्तिशस्ताञ्जने चूर्णस्तथा पत्रोत्पलाञ्जनैः चूर्णस्तथा पत्रोपलाञ्जनैः स नागपुष्पकर्पूर नागपुष्पकर्पूर यष्टाव्यस्वर्णगैरिकैः स्वर्णगैरिकैः। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा। तथा त्रिफल से पकाए भूत को पिलाकर सर पित्तजन्य तिमिरा में जीवनीय गण तथा त्रिफला से पकाए भूत को पिलाकर स्निग्ध हृदरोगी की शिरा का वेदन करे। शर्करा इलायच निशोत इनको चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर विरेचन दे। फिर ये वाला पढ़िए। सर नेत्र मुख और सिर पर अति शीतल परिषेक तथा लेप आदि बरते। सारिबा पयत्र पद्माक है, पद्माक। पद्माक खस मुक्ता सावर लोध चंदन इनसे बनाई बर्ती अंजन में प्रशस्त है तथा तेजपत्र कमल अर्जुन नागकेसर कर्पूर मुलेठी और सोनागिर का चूर्ण अंजन में बरते। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। श्लोक में थोड़ा गड़बड़ा रहे थे, कोई बात नहीं। पित्तजन्य जब तिमिर होता है जिसमें पित्त का डोमिनेंस रहता है, दाह पाक वगैरह रहता है, उसमें जीवनीय गण जो है जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकुली शिर काकुली मुद्गपर्णी माशपर्णी जीवंती अष्टिमधु, ये जीवनीय गण जो है वो पित्त शामक भी है और रक्त का प्रसादन भी करता है और जीवन कार्य जो रक्त का है उसको ठीक करता है। तो वही जीवनीय गण को पित्तजन्य तिमिर में देना है तथा त्रिफला से पकाए हुए घृत को पिलाकर स्निग्ध रोगी को सिरा से वेदन करे, रक्त मोक्षण करना है, अशुद्ध रक्त निकालना है। फिर पित्त शामक द्रव्य क्या है विरेचन के लिए? शर्करा, शर्करा मतलब मिश्री, इलायची, निशोत्तर, इनके चूर्णों को मधु के साथ मिलाकर विरेचन देना है। विरेचन हो गया, रक्त मोक्षण हो गया। फिर क्या बोला है? नेत्र पे, मुख और सिर पर अति शीतल परिषेक तथा लेप आदि बरतना है, मतलब पित्त का जो उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है उसको शांत करना है। फिर सारिवा, पद्माक, खस, मुक्ता, साबरलोद्र, चंदन इनसे बनाई हुई वर्ती अंजन में प्रशस्त है तथा तेजपत्र कमल अंजन नाकेशर कर्पूर मुलेठी और सुनागिरु का चूर्ण अंजन में प्रयोग करने के लिए बुलाए। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। 63 से 65 तक की टीका पढ़ना है। पित्तजे तिमिरे जीवनीय फलत्रिकेन एक पक्वशापी पययित्वा तत निग्धस्य सत्शिरा व्यधयत्। शर्करादि भी रुकिए, पहले एक लाइन का अर्थ होने दीजिए। पित्तजे तिमिरे, सप्तमी बहुवचन, पित्तजे तिमिरे, पित्तज तिमिर रोग जब होते हैं ऐसे पित्तजन्य जो होते हैं, जीवने फल त्रिकेन च, फल त्रिकेन च मतलब तृतीया एक वचन, रामेण च, तो जीवनीय गण के जो
पे हैं, और त्रिफला, पलत्रिक मतलब त्रिफला, इनके साथ पकाया हुआ जो घी है, पक्व सर्पी पायित्वा, इनका घी पिलाकर स्नेहन करने के बाद, तत् स्निग्धस्य, स्निग्ध होने वाला जो पुरुष है, स्निग्धस्य षष्ठी एक वचन, तत् सिरा व्यधेत, उसकी सिरा व्यध करके अशुद्ध रक्त निकालना है। इसके बाद क्या बोला है, पढ़िए, शर्करा दिबी, शर्करादिभिः समाख्यैः विरिञ्चयत्। बहुत बढ़िया। शर्करा आदि मतलब शर्करा है, इलायची है, त्रिवित है, मधु है, इसके साथ पिलाकर, और मेन इसमें त्रिवित है, तो त्रिवित जो होता है सुख विरेचनानम श्रेष्ठम, ऐसे बोला है चरक में, अग्र संग्रह में। तो ये दे के विरेचन करके पित्त निकालना है, क्योंकि पित्तज तिमिर व्याधि है। इसके बाद 64 पढ़िए सर। सर, नेत्रस्य शिरसु जाति शिशिरान् शैकले पादिन इंजेक्ट। हाँ, अब क्या करना है कि नेत्र पे, आज से मतलब चेहरा, अपना जो फेस है, और सिर में क्या करना है कि ये शीतल लेप, इसलिए शिशिर, शिशिर शब्द यूज करना है, सुशीतान सेक लेप, एक लगाना है, लेप लगाना है, लेकिन शीतल होना चाहिए। युंजियात, युक्ति पूर्वक उसका प्रयोग करना है, जहां जहां आंखों में लगाना है, चेहरे पे लगाना है, सिर पे, इससे पित्त का जो हीट है बॉडी में, वह कम हो जाएगा। जी 65 का पढ़िए। सारीबादी भी भक्ति रंजने सस्ता तथा पत्राधि भी सुनो अंजन सस्तम। हाँ, सारीवा आदि का बढ़ती बनाना है, और उसका अंजन जो है वो प्रशस्त है, सबसे बेस्ट है, ऐसे बता रहे हैं आचार्य अरुणदत्त जी। इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये पूरा टीका किसने लिखा है, सर्वांग सुंदर अरुणदत्त ऋषि ने लिखा है। और पत्र आदि जो है उसका चूर्ण लेना है, और उसका अंजन प्रशस्त है, सबसे बेस्ट है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए आगे का पढ़ते हैं। आप लोग भी अपने पेशेंट में इसका प्रयोग करिए, जब भी पित्त जन्य कोई भी व्याधि होती है। चलिए सविता पेठे मैडम जी, 63 नंबर का जो है वो आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। सौवीरांजन तुत्थक श्रृंगी, सविरंजन तुच्छक श्रृंगी धात्री फलस्फटिक कर्पूरम, धात्री फलस्फटिकर्पूरम् कर्पूरम पंचांश पंचांश त्रंशमन्त्यैक, पंचाशतं पंचाशतं काष्ठम् एकांश मंजनम तिमिरग्नम, एकांशमञ्जनं तिमिरग्नम् नस्यं चाज्यं श्रुतक्षीर, नस्यं चार्यं सुतं क्षीरा क्षीरक्ष जीवनीयसी तोत्पलैः, जीवनीयसि सत्परैः। तोत्पलैः। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ, संवीरांजन 5 भाग, तुत्थ 5 भाग, काकड़ श्रृंगी 3 भाग, आंवले का फल 3 भाग, स्फटिक 1 भाग, कर्पूर 1 भाग, इनका अंजन तिमिर नाशक है। श्री शिवदास सेन जी आंवले तक प्रत्येक 5 भाग, स्फटिक 3 भाग, कर्पूर 1 भाग, यह अर्थ करते हैं। चौगुने दूध में जीवनीय गण, शर्करा और कमल से सिद्ध किया घृत नस्य के लिए उत्तम है। कितना अच्छा पढ़ा आपने। सौविरंजन को 5 भाग लेना है, तुत्थ को 5 भाग लेना है। अभी देखिए वाग्भट जी जो हैं, ये ऐसे मेडिसिन का मात्रा बताते हैं, चरक संहिता में ऐसा कहीं पर भी नहीं है, वो मात्रा इतना नहीं बताते क्लियर क्लियर, वो बोलते हैं आप अपने युक्ति से प्रयोग करिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं सौविरंजन 5 भाग, तुत्थ 5 भाग, काकड़ा श्रृंगी 3 भाग, आंवले का फल 3 भाग, स्फटिक 1 भाग, कर्पूर 1 भाग, इनका अंजन बनाना है, और ये तिमिर नाशक है। और श्री शिवदास जैन जी ने इन पे टीका लिखी है, वो बोलते हैं आंवला तक प्रत्येक द्रव्य 5 भाग, स्फटिक 3 भाग, कर्पूर 1 भाग, ये अर्थ करते हैं। चौगुना दूध लेना है, वो भी गाय का दूध, और जीवनीय गण, शर्करा और कमल से सिद्ध किया हुआ घृत जो है वो नस्य के लिए देना है। तो जिनको दिखाई नहीं देता है ना, तिमिर हो गया है, वो भी ठीक हो जाता है। जी देखिए हमारे आचार्य कितने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या क्या दवाइयां बताई हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए मैडम जी। जी जी सर। सौवीरांजनादि कम, हाँ। सौवीरांजनादिकम अंजनम शस्तम,
कियत् प्रमाणम् इति आह पञ्चांशम् इत्यादि। तदेव पञ्चभागा संविराञ्जननस्य पञ्चैव तुथकस्य शृङ्गी आमलकानां भागस्त्रय स्फटिककर्पूरस्य भाग एक इति स्थितम्। एवम् एतत् अंजन तिमिरहृत कुर्यात् गीति आर्येयम्। हाँ, अभी बोल रहे सौविरांजन जो है, आदि का अंजन जो है प्रशस्त है, सबसे बेस्ट है। कियत कियत प्रमाणम, कितना कितना प्रमाण लेना है, खुद क्वेश्चन पूछते हैं और खुद ही आंसर देते हैं कि इत्या पंचाशम इत्यादि। यहाँ पे 5 अंश जो है वो इत्यादि से बताया है। तदेव 5 भाग जो है, पंच भाग सौविरांजनस्य, सौविरंजन का 5 भाग लेना है। पंचैव तुत्थकस्य, तुत्थक का 5 भाग लेना है। श्रृंगी आमलकी का 3 भाग लेना है। स्फटिक कर्पूर का 1 भाग लेना है। इस तरह से वो अंजन बनाना है। इस तरह का जो अंजन है वो तिमिर हृत कुर्यात, तिमिर को वो नष्ट करने वाला हो जाता है। और यहाँ पे जो छंद का प्रयोग किया है उसका नाम है गीति आर्या, आर्यम, ऐसे बताएं। चलिए आदरणीय महेंद्र सर जी, आप कृपया पढ़ेंगे आगे का श्लोक। नीचे वाली टीका रह गई। और सॉरी 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 सॉरी, हाँ पढ़िए। लाइन की। हाँ, शीरेण। क्षीरेण चतुर्गुणेन जीवनीयादिभिः राज्य घृत पक्वनस्य श्रेष्ठम। हाँ, शीरेण, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? तृतीय एक वचन, रामेण। चतुर्गुणेन, यहाँ पर भी तृतीय एक वचन है। दूध जो 4 गुण लेने के है उसके साथ में जीवनीय गण आदि को लेके मतलब सितोपल, सितोपल मतलब मिश्री को डाल के घृत को सिद्ध करना है। सितोत्पल ही श्लोक में बोला है। तो इसका घृत सिद्ध करना है और इसको पका के अच्छे से वो मृदु पाकी हो घृत, उसका नस से देना है। तो वो नस से देने से क्या होगा? तिमिर ठीक हो जाएगा। इतना बढ़िया है ये, ऐसा घर में भी बना सकते हैं हम लोग। चलिए आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया पढ़ेंगे 68 वाला पूरा, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। श्लोस्मुद्भवे अमृता क्वाथु चराकरणश्रुतं घृतम् तस्माद्भवे अमृता अमृतात् चराकर्षणं घृतम् विद्धि शिरां पीतवतो दध्यात् अनुविरेचनम् क्वाथं पूगा अवया शुण्ठी कृष्णे कुम्भनिकुम्भजम् आपको कितना मजा आ रहा है ये पढ़ने के बाद, श्लोक पढ़ने के बाद सबको अच्छा लगता है ना ये कुंभ निकुंभजम। हाँ पढ़िए सर, आप पढ़िए सर। कफजन तिमिर में गिलोय के क्वाथ में त्रिफला और पिपली से पकाया घृत पिलाएं, पीछे से सिरा का भेदन करें। इसके बाद सुपारी, हरड़, सौंठ, पिपली, त्रिवृत, दंती बीज इनके क्वाथ से विरेचन देवें। बहुत बढ़िया। इन्होंने बोला है कफ जन्य तिमिर है। कफ अगर होगा तो क्लेद होगा, वहां पे कंडू भी होगा, क्लेद है वहां पे, कफ है। ऐसा में क्या करना है? गिलोय के क्वाथ, क्योंकि तिक्त रसात्मक है। और गुडुचि जो है वो जीवनीय गण, सॉरी वयस्थापन गण में भी है। और आंखों का जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उसको रिजुवनेट करेगा। गुडुचि तो श्रेष्ठ बताया है, अमृता बताया है, मतलब कोई भी सेल जब मृत हो रहे हैं उसको भी जीवित कर देती है। तो गुडुचि के क्वाथ बनाना है। त्रिफला और पिपली डालना है, पिपली डालना मतलब कफ को निकालना है, और त्रिफला तो आंखों के लिए है ही श्रेष्ठ। तो इससे पकाए हुआ घृत को पिलाना है। इसके बाद सिरा से वेदन करना है, मतलब घृत पिला के, और वो भी कफ शामक द्रव्य देके और घृत देके, फिर सिराओं से अशुद्ध रक्त निकालना है। इसके बाद सुपारी, हरड़, सौंठ, पिपली, त्रिविध, दंती बीज इनसे विरेचन देना है। मतलब मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य होते हैं, वो पित्त शामक होते हैं। तिमिर मेन व्याधि है वो पित्त का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कफ का भी अनुबंध है, इसलिए पिपली का प्रयोग किया है, शुंठी का प्रयोग किया है, और बाकी विरेचन वाले द्रव्यों का प्रयोग किया है। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए 68 का। 1 मिनट रुकिए सर। ये जो पढ़ते हैं ना जो लोग, उनका बुद्धि बहुत तेज हो जाता है। इतना बढ़िया है ये चीज सुबह सुबह पढ़ना।
हाँ सर, प्लीज पढ़ दीजिए। श्लेष्मत उत्थ तिमिरे अमृतादिवी पक्वघृत पीतवत श्राप विद्येत विरेचन च पुगादीवी क्वाथ दध्यात्। हाँ, श्लेष्मोत्थ तिमिरे, मतलब श्लेष्मा के वजह से जो तिमिर हुआ है, मतलब इसमें अनुबंध किसका है? श्लेष्मा का। तो कफस तिमिर में अमृता, अमृता मतलब गुड़ुची आदि का पकाया हुआ जो घी है उसको पिलाकर, पीतवत, पिलाकर, ये क्रियापद है, पीतवत पिलाकर, सिरा विद्येत, सिरा को सिरा वेद करके अशुद्ध रक्त निकालना है। मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगा आंखों के पास से कैसे अशुद्ध रक्त निकालते हैं, सिरावेद कैसे करते हैं, आंखों के साइड में कौन सी सिराओं को पकड़ते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। विरेचनम च पुगाद भी क्वाद दद्यात, मतलब विरेचन के लिए पुग मतलब सुपारी आदि से, मतलब जो विरेचन द्रव्य है उनके साथ क्वाद पिला के और विरेचन कराना है। चलिए 69 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैडम आप पढ़ सकती हैं, या कोई और पढ़िए। हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं। जी सर, कौन सा? 69, रिबेर दारू द्विनिशा। ये बेर दारु द्विनिशा कृष्णा कल्के पयो विन्ते ही दारु द्विनिशा कृष्णा कल्के पयो कल्कैपयोनिधैः द्विपञ्चमूल निर्युहे तेलपक्कं च नावनम् द्विपञ्चमूलनिर्योहे तैलपक्वं च नावनम्। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने, हरिहर सर। आप इसका हिंदी वाला पढ़िए सर, रिबेर देवदारू। ये बेर देवदारू हल्दी दारू हल्दी पिपली इनके कल्क से दूध के साथ 10 मूल के पाथ में पकाया तेल नस्य में वरते। पढ़ते, अभी ये हमारे आचार्य बता रहे हैं कि आपके पास कफस तिमिर के पेशेंट आए हैं और उनको नस्य देना है, तो हृबेद, देवदार, हल्दी, दारू हल्दी, पिपली, इनके कल्क से दूध के साथ दशमूल को हाथ में पकाया हुआ तेल को सिद्ध करना है और ये तेल का नस्य देना है, तो कफजन्य तिमिर जो है वह ठीक हो जाता है। कितना अच्छा है इन्होंने, मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी बताया है हमारे लिए। आज के जो मॉडर्न डॉक्टर हैं वो तिमिर पे कोई इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना ये है कि सेल डेथ अगर हो गया, इरिवर्सिबल सेल डेथ, एक बार सेल की डेथ हो गई तो हो गई। लेकिन हमारे आचार्य हार नहीं मानते हैं, वो वनस्पतियों को दे के एक एक सेल को रिजुवनेट करके नया बना देते हैं। इतना बढ़िया हमारे आचार्य लोग का अभ्यास है। चलिए 69 का पढ़िए सर, टीका पढ़िए, हृबेरादिबी, हरिहर सर। जी सर, हिबेरादि भी कल्कि से पंचो द्विपंचमूला पंचमूला काय तेल पक नावन हितम। हाँ, हृबेर आदि का कल्क लेके, पय मतलब दूध, इसके साथ द्वीप पंचमूल, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, मतलब दशमूल, इसके क्वाथ में तेल को पकाना है और उसका नावन नस से देना है। नावन नस मतलब उंगली टिप करके जो निकलता है ऐसे ऊपर करके, जितना मात्रा निकल उतना नावन नस से देना है। नावन मतलब नस्य को भी बोलते हैं और नावन नस से एक अलग नाम भी दिया है। चलिए, जी सर। हाँ थैंक यू सर। डॉक्टर प्रदीप सर, आप 70 नंबर का श्लोक पढ़ सकते हैं सर। जी सर। अच्छा, वीना मैम आपके लिए आगे का श्लोक है ना, पढ़िए पढ़िए प्रदीप सर। शंख प्रिय नेपाली कटुत्र कफ त्रिफल त्रिके। हाँ पढ़िए सब लोग। शंख प्रिय नेपाली कटुत्रिक फल कटुत्र फल तिक्रे द्रगवै ल्याय विमला वर्ती स्यात्। द्रुवैमल्याय विमला वर्ति बिमला एक और श्लोक पढ़ना है, फिर हिंदी वाला पढ़ेंगे। हाँ 71 वाला पढ़िए, कोकिला पुनः, कोकिला पुनः बोलिए सब लोग। कोकिला पुनः कोकिला पुनः कृष्ण लोह
रजो वयोश सैंधव त्रिफलांजने कृष्ण लोह रजोभ्योस अंधैव त्रिफला। चलिए हिंदी पढ़ दीजिए सर, प्रदीप सर। जी। विमला, वर्ती, शंख, प्रियंगु, मैनसिल, त्रिकटु और त्रिफला से बनी वर्ती दृष्टि की निर्मलता के लिए विमलावर्ती है। कोकलावर्ती कृष्ण, लोह, भस्म, त्रिकटु, सैंधव, त्रिफला और अंजन से बनाई वर्ती कोकलावर्ती है। हाँ, हमारे सर ये बताते हैं कि जो इन्होंने वर्ती बताया है ये तो है ही आंखों में डालने के लिए वर्ती कल्पना, लेकिन आप इंटरनल भी देंगे ना तिमिर रोग में ऐसे, तो इंटरनली देने से भी फायदा होगा। इतनी बढ़िया दवाई है। तो शंख है, प्रियंगु है, मनशिला, त्रिकटु, त्रिफला, इसे बनाई हुई वर्ती है। इसको लगा के देना है आंखों के ऊपर। तो वर्ती कल्पना आप लोगों को मालूम है, नेत्रवर्ती कैसे बनाते हैं, भैषज कल्पना में पढ़ा है सबने। तो ये दृष्टि की निर्मलता के लिए त्रिफलावर्ती है, क्योंकि ऐसा बोला है चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम। चक्षु जो है वो तेजोमय है, आलोचक पित्त है का स्थान है, लेकिन उसको विशेष रूप से श्लेष्मा से भय रहता है कि वहां इन्फेक्शन ना हो जाए, क्लेद ना हो जाए। और कोकिलावर्ती है कृष्ण लोह भस्म त्रिकटु सैंधव त्रिफला और अंजन से बनाई हुई वर्ती कोकिलावर्ती है। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर। इसका टीका पढ़ दीजिए सर, 70 और 71 का। शंखादिविर वैमल्याय विमलाख्ये वर्तिता स्यात्। इसका मतलब है शंख आदि को लेना है, और दृग वैमल्य है, आंखों में कैसे काला काला या ऐसे कुछ मल जमा हो गया है, तो विमलावर्ती है वो बहुत ही हितकारी है, इसका नाम ही है विमलावर्ती। दूसरा ये पढ़िए कृष्ण लोहादिभी। कृष्ण लोहादिभि कोकिलाखा वर्ती। हाँ, कृष्ण लोह आदि से बनाया हुआ जो वर्ती है वो कोकिलाख्या वर्ती है। कोकिला मतलब कोयल की आंखें कितनी अच्छी होती है, चमकदार होती है, इसलिए उनके नाम पे बना दिया कि कोकिलाख्या वर्ती है, उससे वो आंखें ठीक हो जाती है। चलिए वीणा मैडम जी 72 नंबर का श्लोक आप पढ़िए प्लीज। हाँ सर, पढ़ती हूँ। शश गो खर सिंहोष्ट्रा द्विजालालाटमस्ति च। गोखारस्वस्त्र श्वेत गोदालमरीच शंख चंदन फेनकम्। श्वेत गोवालमरीच शंखचंदन फेनकम्। इष्टं स्तन्यज दुग्धाभ्यां वर्तिः तिमिर शुक्रजित्। कितना बढ़िया पढ़ा आप लोगों ने। जब साथ में पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक और लाइन बच गई मैडम जी, रक्तजे पित्तवत सिद्धि। रक्तजे पित्तवर्ति सिद्धि रक्तजे पित्तवत् सिद्ध्वी शीतैः शास्त्रं प्रसादयेत्। रक्तजे पित्तवत् सिद्धि शास्त्रं प्रसादयेत्। खरगोश, गाय, गधा, सिंह, ऊंट, इनके दांत, इनके माथे की अस्थि, श्वेत गाय के बाल, मरीच, शंख, चंदन, समुद्र फेन, इनको माता के और बकरी के दूध में पीसकर बनाई वर्ती तिमिर शुक्रनाशक है। रक्तजन्य तिमिर में पित्त के भांति चिकित्सा करे। शीतवीर्य, शीत स्पर्श, अन्नपान, औषध सेकादि से रक्त को निर्मल बनाए। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। ये कितना बढ़िया बता रहे हैं। कोई भी द्रव्य जो है मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं, और ये सारे जो है वो एनिमल से लिए हुए चीजें हैं। तो आजकल तो ये सब मारना गलत है। खरगोश पहले बहुत होते थे, गाय, गधा, सिंह, ऊंट, इनका जो दांत है वो लेना है। अभी तो ये सब प्राणी दुर्लभ हो गए हैं, ऊंट कहाँ मिलता है इतना। और इनके दांत और माथे की अस्थि लेना है। श्वेत गाय के बाल, मरीच, शंख, चंदन, समुद्र फेन, इनको स्त्री दूध या माता का जो दूध होता है मतलब ह्यूमन मिल्क, और बकरी के दूध में पीस कर बनाए जो है तिमिर शुक्र नाशक है।
रक्तजन्य तिमिर में पित्त की भांति चिकित्सा करें। शीत वीर्य, शीत स्पर्श, अन्नपान, नहीं। औषध सेक आदि से रक्त को निर्मल बनाए, ऐसा बता रहे हैं। चलिए इसकी टीका हम पढ़ते हैं। पर यहाँ पे वर्ती कैसी बनाने की? बढ़ती आप वो धूप बनाते हैं ना, धूप, वैसे ही हाँ हाँ धूप जो पहले के जमाने में जलाते वैसे ही पतला सा बनाना है, और आंखों के पलकों के बीच में रखना है, मतलब आंखें जब हम खोलते हैं लैशेस के बीच में वहां रख हाँ। देना है। और रख देना है तो आंखों को वो अपने आप फैल जाएगा और वहां से सारा कफ निकल जाएगा। वो आदमी, जो बाल, सफेद गाय का बाल है उसकी मशीक बनानी होगी। हाँ हाँ मिरी की भी मशी बनानी है क्या? हाँ, सब जला के मशी बना के। डायरेक्ट अंजन बाल कैसे जैसा। रखेंगे, इंजुरी हो जाएगा ना। हाँ हाँ, चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़ती हूँ टीका। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, चला गया, सॉरी। हाँ, 72 और 73 का पढ़ दीजिए। 72 73। हाँ शशादिजा द्विजा दंता एक एषाम एव ललाट ललाटे भवम अस्ति तथा श्वेत गोबालादीनि स्त्री क्षीर स्त्री क्षीरच्छा गोदुग्ध अच्छाग दुग्धभ्या शाग पिष्ट्वा दुग्धाभ्याम, यहाँ पे कौन से द्विवचन है, शाग दुग्धाभ्याम दुग्धाभ्याम। हाँ पिष्ट्वा वर्तिः स्तिमिर शुक्र हरेत् इति अर्थः। हाँ, इति यहाँ पे, अर्थः। हाँ यहाँ पे शशा आदि का और जो द्विज, द्विज मतलब दो बार जो दांत आते हैं उनके दांत लेने हैं, और इन्हीं का जो ललाट का जो भवम अस्थि, जो आगे का अस्थि होता है वो लेना है, और सफेद गो मतलब सफेद गाय के बाल आदि को लेना है। स्त्री दुग्ध शाक दुग्धाभ्याम, स्त्री शीर मतलब माता का शीर और बकरी का शीर, दुग्धाभ्याम मतलब यह तृतीया द्विवचन है, दोनों का दूध के साथ पिष्टवा पीस कर वर्ती को लेना है, और ये तिमिर और शुक्र रोग में लगाना है, उसको दूर कर देता है। 73 का टीका पढ़िए। रक्तजे तिमिरे पित्तव उपक्रम पित्तवद उपक्रम शीतै शीतवीर्यै शीतस्पर्शै अन्नपान औषधसेक लेपनादिभिश्च रक्त प्रसादयेत्। बहुत बढ़िया। बोल रहे हैं कि रक्तस तिमिर में पित्तवत उपक्रम, पित्त वाला जो हम लोग चिकित्सा करते हैं पित्तस तिमिर की, वैसी चिकित्सा करना है, या पित्त की चिकित्सा जो है वो सब फॉलो करना है। तो शीतवीर्य, जो शीतवीर्यात्मक है, स्पर्श में भी शीत है, एकदम बर्फ जैसा नहीं होना चाहिए लेकिन वो शीत स्पर्श में है, ऐसे अन्न और पान जैसे खीर वगैरह हो गया वो का, और ये अन्न का भी औषध का भी प्रयोग करना है, सेक लेप आदि भी आदि का प्रयोग करना है, और रक्त का प्रसादन करना है। रक्त के प्रसादन करने के लिए स्वर्ण माक्षिक बहुत ही बढ़िया है, ऐसे कमल है, दुर्वा है, ये रक्त प्रसादन करने वाली जड़ी बूटियां हैं अपने, कमल पद्माक और पुंडरीक, ये सब तो ऐसे द्रव्यों का सेवन कराना है, तो रक्त का प्रसादन करेंगे उतना रक्तस तिमिर जो है वो ठीक होगा। सर, हाँ, तिमिर यानी मॉडर्न का कौन सा डिसीज? अभी इसमें ब्लाइंडनेस ही पकड़ेंगे हम लोग कि दिखाई देना बंद होता है। काच बिंदु या और कुछ ऐसा? तिमिर, तिमिर कांच बिंदु तो कैटरेक्ट हो गया ना आज के जमाने के लिए। हाँ तिमिर ब्लाइंडनेस ही आ रही है, लेकिन आचार्य लोगों ने ब्लाइंडनेस को बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि दिखाई देना अंधुर दिख रहा है, थोड़ा मतलब धुंधला दिख रहा है, लेकिन वो बचाया जा सकता है चिकित्सा करके। आपने कभी ये यूज किया है सर? मेरे पास एक कंसल्टेशन में? पेशेंट है अमरावती की, वो आंटी हैं, तो उनको रेटिना बहुत ऐसे वीक हो गया था, तो उनको दिखना बंद हो गया था, तो उनको मैं यही सब दवाइयां दे रहा हूँ, तो उनको दिख रहा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं पंचामृत लौह गुगुल, फिर जीवनीय घृत का नस्य, फिर उसके बाद में सप्तामृत लौह का चूर्ण, ऐसे सब दवाइयां दे रहा हूँ, और बृहत कषाय, ये सब जब दे रहा हूँ तो उनको दिख रहा है, मतलब डेटोरिएट नहीं हो रहा, मतलब आंखें खराब नहीं हो रही है, रुका हुआ है। हम्म। होता है जो ग्रंथों में है वो है, लेकिन मैं इतना नहीं करता हूँ, इतना अभी करूंगा मैं अभी, मैं इसका अभी। रिसर्च हुआ है सर पुणे में, या ये वाघभट के ये कल्प के ऊपर तिमिर के? नहीं, आजकल कोई नहीं करता है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं सब मॉडर्न करते हैं, अच्छा। आयुर्वेद का degree लेते हैं लेकिन मॉडर्न करते हैं, लेकिन करना चाहिए।
ये सब का अगर करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मैं भेषज रत्नावली का ज्यादा यूज करता हूँ, अभी मैं इसका भी करूंगा। लेकिन मैं अभी दांत और हड्डी ये सब कहाँ से लाऊंगा? जितना पॉसिबल है उतना करूंगा। नहीं, इसके आगे का है ना, गाय के वो के बाल, मिरी, हाँ शंख चंदन, समुद्र फेन। मैं भी करूंगी ये कुछ। हाँ, किसी का भला हो जाए। हाँ ना सर। हाँ ठीक है, आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज सर। हाँ सर। मंगलवार हनुमान जी का सर। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गनु जासु हृदय आगार बसई राम सर चापु धरु अतुलित बलधामम हेम से लाभ देहम धनुजवन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गौसपति कृतवारीशम मस्की कृत राक्षसमं रामायण महामाला रत्नम वंदे अनलात्मजम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षयहंतारम वंदे लंका भयंकरम महाव्याकरण अम्बुद मंथमान समंदरम उल्लंघ सिंधु सललम सललम ये शोक वन्यम जनक आत्मजया आदाय तेने विददाय लंकाम नमामि तम प्रांजलि आंजनेयम मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आंजनेयम् अतिपाटलाननं काञ्चनाद्रम् अनियविग्रहम् पारजाततरमूलवासिनीं भावयामि पवनानन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकञ्जलम् बाष्पवारपर लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी सभी पर कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वीणा मैडम जी, आप आज विरेचन पे लेक्चर लेंगी 7 बजे? वीणा मैडम, मैडम है क्या वीणा मैडम? नहीं तो मैं ही लूंगा फिर 7 बजे। मैं फीमेल इनफर्टिलिटी पे। वीणा मैम, आप लेना चाहती हैं? विरेचन बताना चाहती हैं सबको? हाँ सर। तो ठीक है, आज ना वीणा मैडम का लेक्चर होगा 7 बजे, वीणा मैडम बताएंगी। ठीक है, आप प्रिपेयर करके आइएगा 7 हाँ बजे सर, करके आए। थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी को प्रणाम। आप लोगों ने आज जरूर कुछ ना कुछ नया चीज सीखा होगा आंखों की बीमारी के लिए। आइडिया तो आया कुछ ना कुछ। ठीक है, थैंक यू। सभी का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी को प्रणाम, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम।